हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ANT स्टार में। मैं निशा आज आपसे यह बात करेंगे कि भारत की पारंपरिक ज़मीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों से या कहें कई सदियों से भारत में आज भी उसी तरह से ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। यह रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाए उतने ही ये उलझते जाते हैं। वैसा ही एक गांव है कुलधरा या कुलधर। भारतीय राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले में यह स्थित गांव एक शापित और एक रहस्यमय गांव है जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव का जो निर्माण है ये 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। कुलधरा गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। लगभग 200 सालों से यह गांव वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रातों रात वीरान हुआ और सदियों से लोग यह नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव का वीरान होने का राज क्या है। इस गांव के वीरान होने का राज अब तक उनके पास एक रहस्य बन चुका है। दरअसल कुलधरा गांव की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। यह ब्राह्मण पाली समाज के थे, यानी कि पाली से थे, जो पालीवाल ब्राह्मण है। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम अली, अय्याश सालम अली, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पे थी। वो खूबसूरत लड़की थी मुखिया की बेटी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी भी तरह उसे पा लेना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। तो इस हद तक वह गुजर गया कि जब उसने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा और गांव को बर्बाद कर देगा। दीवान और गांव वालों की यह लड़ाई अब तक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए एक रियासत छोड़ने का फैसला लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर के नीचे एक छतरी के पास इकट्ठा हुए और पंचायत ने फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते हैं। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि कुलधरा में कोई भी नहीं बस पाएगा। 82 गांव तो दोबारा बन गए कि दोबारा वहां लोग रहने भी लग गए, लेकिन 2 गांव ऐसे हैं कि कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये दोनों गांव अब भारत के पुरातत्व विभाग के संरक्षण में, यानी कि पर्यटन स्थल बन चुके हैं, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज़ खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी उन्हें सुनाई देती है। उन्हें यह हर पल अनुभव होता है कि कोई ना कोई उनके आसपास चल रहा है। बाजार की चहल पहल की आवाज़ें आती हैं, महिलाओं के बात करने की आवाज़ें, उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा उन्हें सुनाई देती रहती हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरते कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिसने पालीवाल ब्राह्मणों गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहाँ रहस्यमय परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती है और वो
नज़रों के सामने उसी मकान में आती हैं जो मकान था मुखिया का। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार ज़रूर हुआ है। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाले पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना यहाँ कुछ असामान्य ज़रूर है, यानी कि असामान्य घटनाएं, आवाज़ें, परछाइयाँ ये ज़रूर दिखाई देती हैं। शाम के वक्त उन्होंने सोचा कि एक ड्रोन में कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें लेगा तो हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। पर जैसे ही वो ड्रोन बावड़ी के ऊपर से गुजरा तो कैमरा हवा में ऐसे गोते लगाता हुआ ज़मीन पर आ गिरा जिसे कोई था, जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। ये सच है कि कुलधरा में हजारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थान संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष ने बताया कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गेस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों में रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। उन्होंने सवाल पूछे उन आत्माओं से कि कुलधरा में ऐसा क्या है जहाँ कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। तो उस रात कुलधरा में हुई ऐसी घटनाएं और रात को हुआ कि गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। ये गाड़ियों के जो कांच होते हैं, कांच पर बच्चों के पंजों के निशान भी दिखाई दिए। तो पुरातत्व विभाग पैरानॉर्मल टीम के सदस्यों ने मीडिया को बताया, लेकिन यह सच है कि कुलधरा में भूत प्रेत आत्माओं की जो कहानियां हैं ये सिर्फ वहम है कि भाई जो वहाँ रहता है कि उन्हें वहम होता है कि बस यहाँ कुछ है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात हैं, वो ज़मीन के अंदर दबा रखा है। यही वजह है कि कोई भी वहाँ आता है तो वो जगह जगह क्या करता है, खुदाई करने लग जाता है, इसी उम्मीद में शायद कि वहाँ का जो सोना है उनके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। अब ये क्या सच है क्या झूठ है इसके बारे में तो हम नहीं जान सकते, पर जो पुराने लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके मुताबिक तो यही कहा जाता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था। बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये मेरा प्रयास कैसे लगा, और बेल आइकन को कृपया कर ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, जय